आपका फ़ोन, आपका बैंक अकाउंट, आपकी फ़ोटोज़, यहाँ तक कि आपकी आइडेंटिटी भी आज इंटरनेट पर कुछ भी सेफ़ नहीं है। हर दिन लाखों लोग साइबर क्रिमिनल्स का शिकार बन रहे हैं और सबसे डरावनी बात, कई विक्टिम्स को महीनों तक पता ही नहीं चलता कि वो हैक हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंदी ऑनलाइन बैंकिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको साइबर क्राइम के बारे में बताऊंगा, जहां पे मैं एक्सपोज करूंगा कि साइबर क्राइम्स, ऑनलाइन स्कैम और इंटरनेट की डार्क रियलिटी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कर देना और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ साइबर क्राइम क्या होता है। दोस्तों, साइबर क्राइम का मतलब इंटरनेट या डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किया गया अपराध है। पहले क्रिमिनल्स हथियार इस्तेमाल करते थे, अब सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन काफ़ी है। दोस्तों, साइबर क्राइम के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं देखिए। सबसे पहले बैंक हैकिंग का है, उसके बाद यूपीआई फ्रॉड का है, उसके बाद आइडेंटिटी थेफ्ट का है, उसके बाद सोशल मीडिया हैकिंग है, उसके बाद ब्लैकमेलिंग है और छठे नंबर पे आता है ऑनलाइन स्कैम। दोस्तों, आज क्रिमिनल्स हज़ारों किलोमीटर दूर बैठकर भी आपका पैसा चुरा सकते हैं। दोस्तों, अब देख लेते हैं कि हाउ साइबर क्रिमिनल्स टारगेट पीपल्स, यानी कि लोगों को कैसे टारगेट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है फिशिंग स्कैम। आपको एक मैसेज आता है, योर बैंक अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड, क्लिक दिस लिंक नाउ। लिंक बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट जैसा दिखता है, लेकिन जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, आपका यूज़र नेम और पासवर्ड सीधे हैकर के पास पहुंच जाता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है सोशल मीडिया हैकिंग। साइबर क्रिमिनल्स फेक लॉगिन पेज बनाते हैं। लोग सोचते हैं कि वो इंस्टाग्राम या फेसबुक लॉगिन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वे अपनी आईडी और पासवर्ड हैकर को दे रहे होते हैं। दोस्तों, तीसरे नंबर पे आता है ओटीपी फ्रॉड। स्कैमर खुद को बैंक एम्प्लॉय बताता है, सर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी बताइए, और जैसे ही ओटीपी शेयर हुआ, ट्रांजेक्शन हो जाती है और बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। दोस्तों, चौथे नंबर पे आता है एआई वॉइस स्कैम। अब साइबर क्रिमिनल्स एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे आपकी आवाज़ क्लोन कर सकते हैं। इमेजिन आपको आपके दोस्त की आवाज़ में कॉल आए, भाई अर्जेंटली पैसे भेज दो, लेकिन वो आपका दोस्त नहीं, एक एआई स्कैमर हो सकता है। दोस्तों, डार्क साइड ऑफ क्रिमिनल साइबर क्राइम, इसमें देख लीजिए, साइबर क्राइम सिर्फ पैसे चोरी करना नहीं, कई लोग ब्लैकमेलिंग का भी शिकार होते हैं, जैसे कि प्राइवेट फ़ोटोज़ लीक, उसके बाद फेक वीडियोस कॉल, डीप फेक वीडियोस, ऑनलाइन स्टॉकिंग, है ना। इसके बाद कुछ क्रिमिनल्स लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी बेचते हैं, जैसे कि डार्क वेब हो गया, टेलीग्राम हो गया, इलीगल फोरम हो गए, और कई विक्टिम्स डर की वजह से रिपोर्ट्स भी नहीं कर पाते हैं। इसके बाद दोस्तों, कुछ बिगेस्ट साइबर क्राइम्स इन इंडिया में आते हैं। नंबर 1 पे आता है यूपीआई फ्रॉड। यूपीआई फ्रॉड में क्या होता है, क्यूआर कोड स्कैम होता है। आपका क्यूआर कोड भेजा जाएगा और पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। फेक पेमेंट स्क्रीनशॉट आपके पास शेयर करे जाते हैं और फ्रॉड रिक्वेस्ट आपसे कलेक्ट करे जाते हैं। उसके बाद आता है जॉब स्कैम्स। जॉब स्कैम में क्या आता है, फेक कंपनीज होती हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ीस के वगैरह मांगते हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम ट्रैप्स में लोगों को फंसाते हैं। इसके बाद आता है लोन ऐप्स स्कैम। इसके बाद फेक कंपनीज बनाई जाती हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, वर्क फ्रॉम होम होता है। इसके बाद लोन ऐप स्कैम होता है। इसमें इंस्टेंट लोन ऐप भी बताई जाती हैं, फ़ोन कॉन्टैक्ट को एक्सेस कर लेते हैं, ब्लैकमेल, फिर कॉल आती हैं आपके पास। इन्वेस्टमेंट एंड क्रिप्टो स्कैम आता है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट एंड क्रिप्टो में डबल मनी स्कीम होता है, जैसे कि पैसे को डबल करना। फेक ट्रेडिंग ऐप्स होती हैं, टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप होते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है कि हैकर्स कैसे आपका डाटा इकट्ठा करते हैं। कई ऐप्स सीक्रेटली आपका डाटा कलेक्ट करती हैं, जैसे कॉन्टैक्ट हो गया, फ़ोटोज़ हो गए, मैसेज हो गए, लोकेशन हो गई, माइक्रोफोन एक्सेस हो गया। दोस्तों, और लोग बिना पढ़े अलाउ कर देते हैं। यहीं से शुरू होता है डिजिटल स्पाइम। हाउ टू स्टे सेफ ऑनलाइन। दोस्तों, सेफ्टी का नंबर 1 रूल यही है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इस्तेमाल करें, जैसे कि 1 2 3 4 5 कंटिन्यू में नहीं रखें। नीचे जाके कुछ कैप्स में होना चाहिए, कुछ डिजिट होनी चाहिए, कुछ सिंबल्स होने चाहिए। सेफ्टी नंबर 2 में आता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे होना चाहिए, इसमें ऑथेंटिकेशन ऑन करना चाहिए। इसके बाद रूल नंबर 3 आता है अननोन लिंक पर क्लिक नहीं करना है। पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग नहीं करनी है, यानी कि कोई ऐप वगैरह नहीं चलानी है बैंकिंग वाली।
इसके बाद कभी भी OTP या UPI पिन शेयर नहीं करना है। ऐप सिर्फ ऑफिशियल स्टोर्स और से ही डाउनलोड करें और सस्पिशियस एक्टिविटी दिखे तो फिर तुरंत ही रिपोर्ट करना है। दोस्तों, इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी आसान बनाई, लेकिन इसी इंटरनेट ने क्रिमिनल्स को इनविजिबल भी बना दिया है। आज साइबर क्रिमिनल्स आपकी कमजोरी नहीं, आपकी एक छोटी गलती का इंतज़ार करते हैं। 1 क्लिक, 1 OTP, 1 फेक लिंक और सब कुछ ख़त्म। दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ा वेपन है साइबर क्राइम के ख़िलाफ़। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, और कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर देना। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।